खूबसूरत चेहरों, लंबे चमकदार बालों, मकनातीसी मुस्कानों के मालिक औरतें और मर्द जिन्हें हम रोज मुख्तलिफ इश्तिहारी फिल्मों में, टीवी स्क्रीनों और बिल बोर्डों पर देखते हैं, जिन्हें नित नए अंदाज में मुख्तलिफ मसनूआत की फरोख्त के लिए इश्तिहारी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। उनका हुस्न, तरहदारी और कशिश उनका ज़ाती, फितरी और खुदादाद होता है। ये जिस शैम्पू, साबुन, क्रीम और कोल्ड ड्रिंक की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, उनमें से अक्सर ये खुद इस्तेमाल नहीं करते। उनके हुस्न के पीछे बैठा चालाक सेठ उनके जरिए लाखों करोड़ों लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे देखने वालों के दिलो दिमाग को मुतासिर और रवैयों को तब्दील करके अपनी मसनूआत बेचता है। खरीदार और सारिफीन अपनी ज़रूरत और मर्जी के बजाय अपने पसंदीदा और अक्सर गैर ज़रूरी अशिया खरीदते हैं, लेकिन ये एहसास नहीं होता कि खरीदारी करते हुए वो एक मुस्तकिल नीम ख्वाबीदगी की हालत के शिकार होते हैं। इस अमले तनवीमी के दौरान इनको अपने जहन, अपनी पसंद, अपनी ज़रूरत और अपने अखराजात पर बिल्कुल इख्तियार नहीं होता। वो अपनी पसंद, अपनी ज़रूरत और अपने अखराजात के बारे में खुद फैसला नहीं कर सकता और इतने बेखबर और लाचार होते हैं कि उनको अपने तब्दील शुदा रवैये, आदात और पसंद नापसंद का भी इदराक नहीं होता। यकीन नहीं आता तो सर्दियों में आइसक्रीम खाने और कोल्ड ड्रिंक पीने में आपकी कौन सी ज़रूरत और हाजत की तस्कीन होती है, या बड़े स्टोर से खरीदारी के बाद घर आकर आपको क्यों एहसास होता है कि आपने गैर ज़रूरी अशिया फिर खरीद ली हैं। बनस्पति घी को मार्केट करने के दौरान उसके इश्तिहारात में मोटे मोटे बच्चे दिखाए जाते थे और सारिफ को यकीन दिलाया जाता था कि ये घी इस्तेमाल करने से उनके बच्चे भी ऐसे मोटे और सेहतमंद हो जाएंगे। लेकिन आजकल वही कंपनियां सारिफीन को बता रही हैं कि घी सेहत के लिए खतरनाक और खाने का तेल बेहतरीन है, जबकि मोटापा हजार बीमारियों का सबब और बजाते खुद एक बीमारी है। सारिफीन को बताया जाता है फला तेल इस्तेमाल करें, ये दिल का मामला है, जबकि दरअसल ये दिमाग का मामला होता है। यूट्यूब पर आपको ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट इश्तिहारात मिल जाएंगे जहां एक डॉक्टर बिल्कुल इसी तरह एक नर्स को अपने पसंदीदा सिगरेट ब्रांड के बारे में बताता है, जैसे आजकल डॉक्टरों के पसंदीदा साबुन के बारे में बताया जा रहा है। टीवी को पेटेंट करवाने वाले इदारे के पास एक ऐसे आले के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया जिससे निकलने वाली लहरें और शुआएं इंसानी जहन को मुतासिर करती हैं। दुनिया भर में इंसानों को सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाला आला टीवी है, इसलिए दूसरे ज़राए अबलाग के मुकाबले में टीवी को इंसानी जहन, पसंद, ज़रूरत, ख्वाहिश और रवैयों को तब्दील करने के लिए भरपूर अंदाज और मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वक्त में हमारे यहाँ एक टीवी चैनल हुआ करता था जिसके जरिए प्रोपेगेंडा और सरकारी नुक्ता नज़र नाजरीन तक पहुँचाया जाता था। ज़्यादा टीवी चैनल्स आने के बाद समझा जाता है कि मीडिया की आज़ादी और वैरायटी की वजह से नाजरीन को ज़्यादा चॉइस और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र मुयस्सर हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अब एक जरिए के बजाय मुख्तलिफ ज़राए से एक बात समझाई जा रही है जो पहले से ज़्यादा मुअस्सर और कारामद तरीक़ा है। मीडियाई आज़ादी और वैरायटी दरअसल मुख्तलिफ ज़राए से एक ही बात बार बार समझाने की भरपूर कोशिश है, वरना आप कश्मीर, इंडिया, सऊदी अरब, उम्मत मुस्लिमा या चीन के बारे में सारे चैनल्स पर कौन सी वैरायटी देखते हैं? आप अफगानिस्तान, इंडिया या पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में कौन सी मस्बत खबर देखते हैं? आपने आज तक कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम देखा है जिसमें माहिरीन सारिफीन के इस्तेमाल की किसी ऐसी चीज़ पर तनकीद कर रहे हों जो उनकी सेहत के लिए ख़राब या ख़तरनाक हो? जब तक सिगरेट के इश्तिहारात में सिगरेट पीने वाला भागती हुई गाय को गिराने, जहाज के करतब दिखाने और जासूसी के मुहय्यरुल उक़ूल कारनामे दिखाने वाला बताया जा रहा था, तो क्या टीवी के किसी चैनल पर सिगरेट नोशी को खतरनाक बताया जा रहा था? जब वो दिखाया जा रहा था तो हम उस पर यकीन कर रहे थे, और अब जब ये दिखाया जा रहा है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है तो हम इस पर यकीन करते हैं। हमारे रवैये एक सियाल मादे की तरह हैं जिनको मॉडिफायर जिस शक्ल में चाहे तब्दील करते रहते हैं, वरना सिगरेट कंपनियां पहले कौमी और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़्क़िद कराती थीं। हम समझते हैं कि हम अपने पसंदीदा एंटरटेनमेंट प्रोग्रामों के दरमियान कभी कभी इश्तिहारात देखते हैं, लेकिन दर हकीकत हम इश्तिहारात के दरमियान अपने पसंदीदा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देखते हैं। इसी तरह
جب ہم معلوماتی اور تجزیاتی خبریں اور مذاکرے دیکھتے ہیں تو حقیقت میں ہمارے ذہن، پسند، ضرورت، خواہش اور رویوں کو مسلسل پروپیگنڈے کی بمباری سے متاثر کر کے تبدیل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یوں کبھی ڈاکٹروں کی پسندیدہ سگریٹ ہم پسند کرتے ہیں اور کبھی صابن، کبھی ڈاکٹروں کا دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جو اینکرز پروگرامز سیاسی پارٹی یا گروہ، سرکاری یا قومی بیانیے کا ساتھ نہیں دیتے اور اپنا الگ اور آزاد نقطہ نظر رکھنے اور پیش کرنے پر مصر ہوتے ہیں، ان کو بدنام کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، پریس اور میڈیا میں بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے، ان کے پروگرام بند کر دیے جاتے ہیں، اشتہارات نہیں دیے جاتے، اور ایسے گروہوں اور سیاسی جماعتوں پر غیر قانونی اور غیر آئینی ہونے کے الزامات لگا کر عدالتوں کے ذریعے پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ ان کو غدار، وطن دشمن، دشمن کا ایجنٹ اور یار قرار دے کر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، جس سے بعض صورتوں میں ان کی جان بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ وجہ ان کا نقطہ نظر عوام اور متعلقہ حلقوں تک پہنچانے سے روکنا ہوتا ہے، تاکہ سرکاری نقطہ نظر مؤثر رہے اور سچ دکھائی دے، اور سرکار کو اپنے موڈیفائرز آسانی سے اور بلا رکاوٹ استعمال کرنے کے مواقع ملیں۔